प्रशासन कॉलेज प्रशासन शर्म करो। आजमगढ़ जिले के चंडेश्वर स्थित श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज में दुर्व्यवस्था को लेकर गेट पर तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज में छात्र नेता प्रदीप कुमार और गोलू यादव के नेतृत्व में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र छात्राओं ने बताया कि कॉलेज में समस्याओं का अंबार है। बार बार शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रशासन छात्रों की मांग पर ध्यान नहीं देता है। बता कि कॉलेज के कमरों की सभी छतें जर्जर स्थिति में है। लैब में उपकरणों की कमी है। पुस्तकालय में पुस्तकों का अभाव है। बैठने के लिए बेंच कुर्सियों की भी कमी है। ऐसे ही तमाम दिक्कतों का सामना छात्र छात्राओं को करना पड़ता है। अंजलि गिरी बीए 3rd सेमेस्टर और ना शिक्षा शास्त्र के टीचर नहीं है। हिंदी के टीचर है, घंटी चलती नहीं है, हर पेपर में बैक लगता है और ना यहाँ की लाइब्रेरी का पता नहीं है और ना बुक मिलती है, ना हम लोग का स्कॉलरशिप का भी मेरा नहीं आया है। बीच में पता ही नहीं चलता। हम लोग का हर फॉर्म भरो, हर फॉर्म में पैसा लगता है। पैसा कहाँ से आएगा? जिसके घर पर उतना सुविधा नहीं है वो कहाँ से लाएगा पैसा? मेरा नाम आंचल यादव है। पीजी श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं, BSc। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है समस्या? सर यहाँ पर पंखा लाइट नहीं चलाते हैं, लाइब्रेरी नहीं खुलते हैं। ऊपर से वहाँ पर लाइब्रेरी में जाते हैं तो सर डांट के भगा देते हैं और कभी पानी भी नहीं दे उधर भी नहीं जाने देते हैं। छात्र नेताओं ने कॉलेज गेट पर ताला बंद कर प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज व जिला प्रशासन की होगी। छात्र छात्राओं का धरना देर तक चलता रहा। विद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन धरने को समाप्त कराने का प्रयास करते रहे, लेकिन छात्र छात्राओं ने एक न सुनी। उन्हें गेट के बाहर से ही वापस लौटना पड़ा। देर शाम तक चल रहे धरना स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा पहुंचकर किसी तरह समझा बुझाकर छात्रों के गुस्से को शांत कराया। नाम क्या आपका? आराधना दुबे। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करें? हम लोग की बुक चाहिए, लाइब्रेरी में जाना हम लोग को। और क्या समस्या है? क्या और समस्या यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, करवाना चाहिए। क्लास 11 से ही होने लगता है, यही समस्या है। BSc यहाँ की छतें टूटी हुई हैं, कब गिर जाए बच्चों पर कोई भरोसा नहीं है। यहाँ की छतें टूटी हुई है, बारिश होती है पूरा पानी रूम तक आता है। शिक्षा शास्त्र के टीचर भी नहीं है अभी यहाँ पे। शिक्षा शास्त्र के टीचर भी नहीं है तो क्या करें? बच्चे आके बैठते हैं, सिर्फ पढ़ेंगे कहाँ से? टीचर है सारे यहाँ पे? नहीं है सारे टीचर। कौन से टीचर नहीं है? शिक्षा शास्त्र के नहीं है, राजनीतिक शास्त्र के तो है, पर वो भी मतलब कभी आएंगे कभी आएंगे नहीं है। यहाँ तक लेके आके बैठो 1 घंटा में पढ़ाई होती नहीं है, क्या मतलब? घर वाले बोलते हैं। और उनकी समस्याओं को हल कराने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कर दिया गया। कॉलेज के प्राचार्य नागेंद्र द्विवेदी ने बताया कि छात्रों की हर समस्याओं के समाधान के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया, बजट मिलने के बाद ही कार्य हो पाएगा। मैं गोलू यादव श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूं। हम लोग तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन को हम लोग कई बार अवगत करा चुके हैं, जिला प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज इसको देखते हुए भ्रष्टाचार को आज हम लोगों को बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़ा है। कॉलेज प्रशासन धमकी देता है कि हम अगर आंदोलन करेंगे तो हमें जेल भेज देंगे, फर्जी मुकदमा लगा कर। अगर वो अपना अधिकार मांगेंगे तब भी भेज देंगे। हमारे यहाँ टेबल कुर्सी नहीं है, शिक्षक समय से नहीं आकर पढ़ाते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जिला प्रशासन बायोमेट्रिक का आदेश कर दिया कि हाँ चंडेश्वर में बायोमेट्रिक लगना चाहिए, अभी तक बायोमेट्रिक नहीं लगा। और यहाँ पे लैब नहीं है, पुस्तकालय में कभी पुस्तकें नहीं मिलती हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, खेल कूद के कोई सामान नहीं है और फूड न्यूट्रिशन में 95% यहाँ बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर में? और यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। कॉलेज में हमेशा पूरे गंदगी है, शौचालय की व्यवस्था नहीं, उसमें पूरे गंदगी भरी हुई है। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि शौचालय की साफ सफाई हो, उनके योजना चला रहे हैं, लेकिन एक कॉलेज वाले भ्रष्टाचार एकदम फैला के रख दिए हैं। वहाँ पे सांप बिच्छू दिखते हैं पीछे और बिल्डिंगें ऐसी हो गई हैं कि कभी भी गिर जाएंगी, 100-200 बच्चों की जानें चली जाएंगी, पूरे जर्जर हो चुकी हैं। हम लोग जिला प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा मंत्री भी आई थी यहाँ पे, रजनी तिवारी, उनको भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक खाली सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर यह आंदोलन अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग रोड पे आकर रोड जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी। और कॉलेज के सामने ब्रेकर नहीं है, वहाँ पे एक्सीडेंट हमेशा हो जाते हैं। हम लोग हमेशा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे चोट लगी, छात्र का एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
अगर यह कई 2 सालों से हम लोगों की मांगे चल रही हैं और ये कॉलेज प्रशासन नहीं सुन रहा है। अगर यह मांगे हमारी नहीं पूरी होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और इसके जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन होगा। की जो समस्याएं हैं लगातार काम उस पर हो रहा है, किताबें आ रही हैं। अब आप देख लीजिए बिल्डिंग की स्थिति हमारे यहाँ, हम यहाँ अगर किताबें मंगा दें तो सारी बरसात में लुगदी हो जाएगी। प्रस्ताव बन के गया है, PWD इसका आकलन बना रहा है, बन के चला जाएगा, तो वो डायरेक्टरेट से जब पैसा पास हो जाएगा तब इस पर काम लगेगा। बच्चे कहते हैं कि आप ही बनवा दीजिए, हमारे पास कहाँ से बनवा दे भाई, शासन की प्रक्रिया है, उस अनुसार बनता है और लगातार इस पर काम हो रहा है। इनके हर लैब की भी जो डिमांड क्या है वो भी आ रही है। बैठने की देखिए, ये पहले यहाँ लाइब्रेरी बंद रहती थी, अभी आप देखिए लाइब्रेरी खुल गई, लाइब्रेरी में कंप्यूटर है, वाईफाई व्यवस्था है, वहाँ नहीं बैठेंगे लोग। किताबें अभी हैं, नई भी आ रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम किताब मंगा के लाइब्रेरी में रख देंगे, एक बरसात हुआ सारी किताबें भीग जाएंगी तो हमारे ऊपर तुरंत आरोप लगने लगेगा। तो जो इनकी समस्याएं हैं इसमें ज़्यादातर बच्चे अपने, कुछ सत्र शुरुआत हुआ है जो केवल नेतागिरी के चक्कर में ये अपने को हाईलाइट कर रहे हैं। 2 साल से जब बिल्डिंग हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो अभी 2 साल मेरा कार्यकाल भी नहीं हुआ, मैं जब से आया हूँ उनके 1 साल के नहीं 25 साल की समस्याओं को पूरे अपने अध्यापक बंधुओं कर्मचारियों से मिलकर काम कर रहा हूँ। 50% स्टाफ है, अब जिस विषय में अध्यापक नहीं है उसको हम कहाँ से पढ़वा दें। कुछ रखे गए हैं, अब महाविद्यालय के पास इतना पैसा नहीं है। नहीं, हिंदी की क्लास चल रही है, संस्कृत में बच्चे कम हैं, तो आते हैं तो जहाँ है वहाँ वो पढ़ाते हैं बच्चों को। ये कुछ तो इनकी मांगे जायज़ हैं, उस पर काम हो रहे, कुछ तो ये केवल अपने नेतागिरी के चक्कर में अपने को हाईलाइट कर रहे हैं। वहाँ भवन के जर्जर है, मैंने आपको बता दिया, BHU के 3 प्रोफेसर आए थे सिविल इंजीनियरिंग के, बिल्डिंग कमेटी बनी UC गाइडलाइन के अनुसार, और फिर 3 प्रोफेसर आए, स्ट्रेस मैपिंग हुई BHU से, प्रस्ताव बना, DM साहब के यहाँ गया, उसमें अनुमति मिल गई है। अब जो आकलन बनना है वो PWD बनाता है, उनके यहाँ फाइल है, जब वो बना के देंगे तो डायरेक्टरेट से जाएगा तो कासन मनी से पैसा इशू होगा, तो ये फिर PWD ही बनवाएगा। उचित शिक्षा आरोप लगा रहा है, कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो उचित बैग भी लग जाता है। बैग में कुछ इनकी भी तो जिम्मेदारी है, ये भी पढ़ेंगे। जब टीचर ही नहीं होंगे, नहीं, टीचर तो भाई देखिए आयोग नियुक्त करता है। हमारे यहाँ 29 अध्यापकों की कमी है किसी विषय में। देखिए केमिस्ट्री में 3 अध्यापक हैं, एक भी नहीं है, तो हमने गेस्ट फैकल्टी के रूप में एक को रखा है, वो पढ़ाता है। अभी इकोनॉमिक्स में भी प्रोसेस में है, और शिक्षा शास्त्र में दूसरे BEd फैकल्टी के लोग आकर के पढ़ाते हैं। तो ये समस्याएं डायरेक्टरेट को जब मैं आया था उस दिन ही 29 अध्यापकों, 2 तो आ गए, पहले मैंने 31 का भेजा था, 2 आ गए हैं, 29 का भी है, तो वो एडवर्टाइज होगा, उस पर जब आएंगे तभी ना होगा। अब सारे इतना पैसा नहीं महाविद्यालय में है कि 29 अध्यापकों को रख दें। कुछ में रिसर्च स्कॉलर पढ़ाते हैं तो वो अपना काम भी करेंगे, समय मिलता है पढ़ाते हैं।